वेलकम डियर फ्रेंड्स इन अवर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि पटवारी का जो रिटन एग्ज़ामिनेशन है वो 31 मार्च को कंडक्ट होगा, जो कि 50 मार्क्स का है। और वो सिलेबस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। और यहाँ पे उसमें जो एक टॉपिक है जिसको हम दरख्वास्त कहते हैं, कि वहाँ हमसे पूछा जाएगा कि दरख्वास्त का फॉर्मेट क्या है। किसी एक बात पे कहा जाएगा कि इस पे दरख्वास्त लिखो, कि हमें आना चाहिए कि दरख्वास्त का पैटर्न, जिसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं, कि हम कैसे लिखते हैं उसका अगर हमें पैटर्न मालूम होगा तो हम लिख के उसके जो है हमें अच्छे से सारे मार्क्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वही दरख्वास्त आपको सिखाएंगे कि कैसे उसका पैटर्न है और कैसे लिखते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये दरख्वास्त जो है गैर हाज़िरी माफ़ कराने के मुतालिक है। ये जो हम यहाँ पे दरख्वास्त लिखेंगे ये गैर हाज़िरी माफ़ करने के मुतालिक है। तो शुरू कैसे करना है, आपको अपने पेज के राइट एंड में, राइट साइड में जहाँ से हम उर्दू लिखते हैं वहाँ पे आपको लिखना है बखदमत। जब आपने बखदमत लिखा, इसके बाद आपको सीधा बखदमत के जो ते है, ते के नीचे जनाब हेड मास्टर साहिब ऐसे लिखोगे, जनाब हेड मास्टर साहिब, या जिसके नाम पे वो दरख्वास्त लिखने को कहा जाएगा लिखना है आपको जनाब हेड मास्टर साहिब, गवर्नमेंट हाई स्कूल, किस स्कूल का नाम है क्या है वो आप आगे एड्रेस लिख सकते हो। उसके बाद एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको हम मौजू बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश जब एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट में आगे लिखते हैं शॉर्टकट में कि हमें किस चीज़ के बारे में, किसके लिए हम ये दरख्वास्त लिखते हैं, शॉर्टकट उसको हम मौजू बोलते हैं। वो यहाँ पे आप लिखेंगे, एग्जांपल के तौर पर हमने यहाँ पे लिखा है गैर हाज़िरी माफ़ कराने के मुतालिक ये दरख्वास्त है, तो आप यहाँ पे आगे लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आप इसी बखदमत जहाँ पे लिखे उसके साथ में आपने बराबर एक्सट्रीम राइट में उसी की लाइन में आपने सीधा मौजू लिखा, और इसी मौजू के नीचे ही आप जनाब आला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जनाब आला। तो उसके बाद आगे ये वाला साइन लगाओगे जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि आप जिसको एप्लीकेशन लिख रहे हो उसको अपनी तरफ मुखातिब कर रहे हो, उसका ध्यान जो है अपनी तरफ लाते हो, कि आप हमारी तरफ ध्यान दें। इसका मतलब यही है कि ये एप्लीकेशन जो है हम उसको अपना, उसका ध्यान जो है अपनी तरफ मुतवज्जा कराने के लिए लिखते हैं। उसके बाद आप आला जब लिखोगे उसके नीचे लिखोगे जो हमने यहाँ पे लिखा है, खदमत आलिया में मोदबाना गुजारिश है कि मैं, जैसे मेरा नाम ताहिर है, दर्जा कौन सा है, दर्जा 10वीं का तालिब इल्म हूँ। खिदमत आलिया हमें यहाँ से शुरू करना है, जहाँ पे आपने आला ख़त्म किया वहाँ से नीचे से शुरू करना है। खिदमत आलिया में मोदबाना गुजारिश है, फिर अपना नाम लिखना है, दर्जा कौन सा है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, इल्म है। मैं गुज़श्ता कई दिनों से मियादी बुखार में मुब्तला था, इसलिए मैं अपने दर्जे में हाजिर नहीं हो सका। फिर नीचे लिखना है सीधा जहाँ पे आपने खिदमत शुरू की थी उसके बराबर नीचे लिखेंगे, थोड़ा सा लाइन स्पेस छोड़ के, लिहाजा इल्तिमास है कि मेरी गैर हाज़िरी माफ़ करने की जहमत गवारा करे, इसलिए मैं बेहद इसके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार रहूँगा। इसके बाद आपको अपने लेफ़्ट साइड में आना है, लेफ़्ट साइड के थोड़ा मार्जिन को राइट साइड में आना है। आपको थोड़े से राइट साइड में आके सेंटर में भी नहीं लिखना है, बल्कि आपको लेफ़्ट साइड में आके आपका फर्मा बरदार, अपना स्टूडेंट लिखना है, स्टूडेंट ही लिख रहे हो, आपका फर्मा बरदार। फिर नीचे आपको अपना नाम लिखना है, फिर आपको अपना दर्जा जिसको क्लास बोलते हैं, कौन सी क्लास में हो, फिर रोल नंबर लिखना है। बस ये थी एप्लीकेशन। शॉर्टकट तरीके से आप जितना मौसर अंदाज में लिखेंगे उतने आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हमें कोशिश करनी है दरख्वास्त जो है वो शॉर्टकट और बिल्कुल सादा अल्फाज में लिखना है। तो ये आपके लिए था, हमने सोचा कि एग्ज़ाम करीब आ रहा है, आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि कैसे लिखते हैं। आप इसके बरक्स आप बाकी किताबों में भी देख सकते हैं, फॉर्मेट तो यही रहेगा, और अलग अलग मौजू पे आपको एप्लीकेशन लिखने को कहा जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू।